नमस्कार। आज हम पेरेंटिंग के एक काफी दिलचस्प तरीके पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिसे फ्री रेंज पेरेंटिंग कहा जा रहा है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है बच्चों के लिए फ्री रेंज पेरेंटिंग, उसी पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। याद है वो जमाना जब हम बच्चे थे, मतलब शाम तक बाहर खेलते थे। हाँ, और बस माँ आवाज लगाती थी कि अंधेरा हो गया, घर आ जाओ डिनर के लिए। एग्जैक्टली। पर आज तो माहौल बिल्कुल अलग है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। हाँ, जिसे वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहते हैं ना, हर वक्त बच्चों के ऊपर मंडराना। सही। तो इसी के उलट है शायद ये फ्री रेंज पेरेंटिंग। ये आखिर है क्या? देखिए, ये मूल रूप से बच्चों को थोड़ी आजादी देने के बारे में है। मतलब उनकी उम्र और उनकी समझ के हिसाब से। अच्छा। जैसे कि पहले आप उन्हें कुछ जरूरी चीजें सिखा दें। मान लीजिए सड़क पार करना, या अगर कोई अजनबी मिले तो क्या करना है। ओके, मतलब स्किल्स पहले। हाँ, पहले जरूरी हुनर, और फिर उन्हें थोड़ी छूट देना कि वो खुद दुनिया को एक्सप्लोर करें, बिना आपके हर पल सिर पे खड़े हुए। जैसे अकेले स्कूल बस तक जाने देना। बिल्कुल। या पास वाले पार्क में दोस्तों के साथ खेलने देना, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, क्या ये आज के टाइम में प्रैक्टिकल है भी, और वो बैलेंस, वो संतुलन कैसे बने। हाँ, और इस लेख में भी यही बातें हैं। ये तरीका, जैसा लेख बताता है, बच्चों में वो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना जगाता है। आत्मनिर्भरता, ये तो जरूरी है। बहुत जरूरी। पेरेंट वेबसाइट का जिक्र करते हुए लेख कहता है कि इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है, बच्चे जिम्मेदार बनते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं। अच्छा, और क्या फायदे गिनाए हैं लेख में? कई हैं। एक तो है असफलता से सीखना। जब बच्चे खुद कुछ करते हैं, गलती करते हैं, तो डर नहीं जाते। नहीं, बल्कि वो सीखते हैं कि फेलियर कोई परमानेंट चीज नहीं है। इट्स ओके, उससे सीखना है। ये तो बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपनी दिक्कतें खुद सुलझाना सीखते हैं, बिना फौरन बड़ों की तरफ देखे। हाँ। तीसरा, जाहिर है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब वो खुद काम करते हैं तो भरोसा आता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर वो मुश्किलों से घबराते नहीं। ये बात तो है। चौथा है क्रिएटिविटी। जब बड़े कम दखल देते हैं ना, तो उनकी कल्पना शक्ति, उनकी जिज्ञासा वो बढ़ती है। हाँ, वो बोरियत से ही तो नए खेल इजाद करते हैं बच्चे। सही कहा। और पांचवा, सोशल स्किल्स। बाहर निकलेंगे, दूसरों से मिलेंगे, बात करेंगे, टीम में काम करेंगे, तो ये सब स्किल्स बेहतर होती हैं। सुनने में तो ये फायदे बहुत अच्छे लग रहे हैं, खासकर ये आत्मविश्वास और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात। पर वही सवाल जो शायद सबके मन में आता है और जिसका जिक्र लेख भी करता है, क्या आज के माहौल में ये सच में मुमकिन है? मतलब समाज बदल गया है, सेफ्टी की चिंताएं ज्यादा हैं, ज्यादातर पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों का शेड्यूल एकदम पैक्ड रहता है आजकल। हाँ, ट्यूशन, क्लासेस। बिल्कुल। तो वो आजादी से खेलने का टाइम और वो सेफ माहौल, वो दोनों ही कम हो गए हैं लगता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। लेख भी इस बात को मानता है कि वो बैलेंस, वो संतुलन साधना ही सबसे जरूरी है यहाँ। तो कैसे, अगर कोई पेरेंट ये तरीका अपनाना चाहे तो लेख क्या कहता है? लेख के मुताबिक पहला कदम है तैयारी। बच्चे को जरूरी स्किल्स सिखाना, सेफ्टी रूल्स, अनजान सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, खतरे को कैसे पहचानना है। ओके, तो पहले ट्रेनिंग। हाँ, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में आजादी देनी है, और देखना है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। मतलब नजर रखनी है, पर दूर से। एकदम से नहीं छोड़ देना। बिल्कुल नहीं। तो असल में लेख का इशारा यही है कि ये लापरवाही नहीं है, ये एक सोची समझी तैयारी के साथ दी जाने वाली स्वतंत्रता है। राइट। और इसका एक फायदा ये भी हो सकता है, जो शायद लेख सीधे तौर पर ना कहे, कि बच्चे रिस्क असेसमेंट सीखते हैं। हाँ। कौन सा खतरा असली है, कौन सा नहीं। हाँ, ये आजकल की ज्यादा प्रोटेक्टेड अपब्रिंगिंग में शायद मिसिंग है। शायद। तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने का मौका देना उन्हें ज्यादा मजबूत, ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव बनाता है। तो मतलब अगर हम इसका सार निकालें तो फ्री रेंज पेरेंटिंग का मतलब ये कतई नहीं कि बच्चों को बिना तैयारी के बस छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा शोध साफ करता है, ये असल में पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक भरोसे और एक समझदारी का बैलेंस है। बिल्कुल सही कहा। और लेख के अनुसार अगर इसे सही तरीके से सोच समझकर अपनाया जाए, तो ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये उन्हें वो लाइफ स्किल्स सिखाता है जो शायद क्लासरूम में नहीं सीखे जा सकते। बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद श्रोता भी इस पर सोच सकते हैं। जरूर।
कि आज का जो ये बदलता हुआ माहौल है, इसमें हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो जो आजादी और सुरक्षा है, उसके बीच वो सही वाला बैलेंस कैसे ढूंढे, क्योंकि हर परिवार के लिए अलग होगा, है ना? बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत सवाल है हर परिवार के लिए। और शायद इसी सोच के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं।